सवाल नंबर 1, रावण की कौन सी इच्छाएं अधूरी है? सवाल नंबर 2, बुरे वक्त के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 3, पति फौज में होने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, क्या बीवी को सब कुछ बताना जरूरी है? सवाल नंबर 5, कौन सा पेड़ है जो सालों से गिरफ्तार है? सवाल नंबर 6, लड़कों को जल्दी प्यार क्यों हो जाता है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारी की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि रावण की कौन सी इच्छाएं अधूरी है? दोस्तों, रावण के पास इतना ज्ञान था कि वह भविष्य भी जान सकता था। उसे अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था, लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो अनैतिक कार्य किए थे उन सभी के पश्चाताप के लिए वह स्वयं विष्णु के अवतार राम के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन इसके बाद भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जो उसके मरने के बाद अधूरी रह गई। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वह चाहता था कि सोने में हमेशा सुगंध रहे, ताकि वह जहाँ भी लगाया या पहना जाए वह स्थान सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी न हो। रावण का रंग काला था, इसलिए वह चाहता था कि दुनिया के हर शख्स का रंग काला हो, ताकि कोई भी उसकी निंदा न कर पाए। रावण शराब से आने वाली गंध को मिटाना चाहता था, ताकि लोग इसका सेवन कर अधर्म को आसानी से बढ़ा सके। रावण चाहता था कि प्रकृति के सभी जीवों के खून का रंग सफेद हो जाए, क्योंकि देवताओं से अक्सर युद्ध के दौरान जितने भी लोगों का खून बहता था वह नदियों में मिलने लगा, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। इस कार्य के लिए रावण को दोषी माना जाता था, इसलिए उसने विचार किया कि यदि खून का रंग सफेद हो जाए तो वह पानी के रंग का ही हो जाएगा। सवाल नंबर 2, बुरे वक्त के क्या फायदे हैं? दोस्तों, सभी के जीवन में कभी न कभी बुरा वक्त तो आता ही है, और यह बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। इससे हमें कभी रिश्तों के बारे में तो कभी अपने जीवन के बारे में सीख मिलती है। दुख जब भी आता है आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बना कर जाता है। दुख में आपको चाहे जितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं। सच कहूँ तो बिना दुख के कोई भी इंसान मजबूत बन ही नहीं सकता। दुख आपको रिश्तों की पहचान कराता है, क्योंकि वैसे कहने को तो दुनिया में सभी अपने होते हैं, परंतु जब आपके जीवन में कोई दुख आता है तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दुख आपको अनुभवी बनाता है, क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि जब तक किसी इंसान को ठोकर नहीं लगती वह चलने का तरीका नहीं सीख सकता। इसलिए जब दुख आपको ठोकर मारता है तब आप चिंतन करते हैं कि कहाँ गलती हुई है और आप अपनी गलतियों को सुधार करते हैं। इस तरह आप भविष्य में उस तरह के दुख से बचने के लिए सचेत हो जाते हैं। दुख में आपको भगवान की याद आती है और आप भगवान से मदद मांगते हैं। अगर सच्चे दिल से मदद मांगते हैं तो आपको मदद मिलती भी है, और इससे आप भगवान पर भरोसा करना सीख जाते हैं। आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देख लीजिए, जिसने अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख सहा है वह उतना ही ज्यादा सफल हुआ है, यानी जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस तरह दुख से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। सवाल नंबर 3, पति फौज में होने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो हानि लाभ देखकर नहीं तय करना चाहिए। जैसे दूसरे नौकरी पेशा वाले पति होते हैं वैसे ही फौजी पति भी होते हैं। सबसे जरूरी है कि दोनों के बीच प्यार और सम्मान होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हो और वफादार हो। फौजी पति होने का सबसे बड़ा फायदा है कि जिगर लोहे जैसा बन जाता है। जिस प्रकार मीराबाई अपने आप को अमर सुहागिन समझती थी, ठीक उसी तरह एक फौजी की पत्नी को भी अमर सुहागिन होने का गौरव प्राप्त होता है। एक फौजी की पत्नी की बात बताता हूँ आपको। रसूलन बीबी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं और सेना अध्यक्ष सैल्यूट देते हैं। राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली 102 वर्ष की सायरा बानो ऐसी वीरांगना है जो युद्ध में तो नहीं गई, लेकिन उसकी लड़ाई किसी सैनिक से कम नहीं है। सोहर की शहादत जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने अपने जिंदगी के 80 साल उनकी यादों के सहारे बिता दिए। शादी के समय सायरा बानो 22 वर्ष की थी, परंतु कुछ पत्नियों के लिए फौजी पति उस हाथी की तरह होते हैं जो जिंदा है तो लाख का और मर जाए तो 1.25 लाख का। यह तो पत्नी को तय करना है कि उसे अमर सुहागिन का गौरव चाहिए या फिर चंचल माया। सवाल नंबर 4, क्या बीवी को सब कुछ बताना जरूरी है? दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी को अपने कार्यस्थल की परेशानियां, कार्य का दबाव, व्यापार में चलने वाले दांवपेच, मित्रों से आपसी अनबन सब कुछ बताने लगेंगे तो आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? स्त्रियां स्वभाव से कोमल होती है और बाहरी कार्य क्षेत्र का उनका अनुभव भी कम होता है, तो कभी कभी ये सारी बातें सुनकर उनका मन चिंतित और व्यथित भी हो सकता है। बस उतनी ही बात बताइए जो आपके उनके रिश्तों, बच्चों की परवरिश इत्यादि से संबंधित हो, जो आप दोनों के रिश्ते को दृढ़ करे, खुशनुमा बनाए, बच्चों की अच्छी देखरेख में सहायक हो। कई लोग शुरू में पत्नी के अत्यधिक प्यार में पड़कर अपने अतीत की गलतियां और भूलें स्वीकार कर लेते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट घुल जाती है। जो बीत गई वो बात गई, उसको बार बार दोहराने से खुद को तो मानसिक क्लेश होता ही है, पत्नी के मन में भी कड़वाहट आती है और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। पत्नी चाहे लाख कहे कि उसने आपको माफ कर दिया, परंतु दिमाग के किसी कोने में यह बात हमेशा के लिए बैठ जाती है, जो भविष्य में होने वाले वाद विवाद में कोई और रूप धारण करके सामने आती है। अतः फालतू की भावुकता में अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़कर अपनी नई नवेली और मासूम पत्नी के सामने परेड न कराएं। पुरानी यादों को उनकी कब्रों में ही सोने दें। सवाल नंबर 5, कौन सा पेड़ है जो सालों से गिरफ्तार है? दोस्तों, अजीब किस्से तो आपने सुने ही होंगे, तो आइए आपको
आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। पाकिस्तान में बरगद के एक पेड़ को 121 सालों से पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है। इसकी पूरी कहानी जानकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकेंगे। आइए बताते हैं क्या है पूरी बात वर्ष 1998 की है। एक ब्रिटिश अफसर शराब पीकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बगीचे में घूम रहा था। उसने शराब हद से ज्यादा पी रखी थी और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा। उसे एक पल को लगा जैसे वह पेड़ सीधा उस पर हमला कर देगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारे डर के अफसर को कुछ नहीं सूझा। उसने तत्काल मेस के सार्जेंट को ऑर्डर दिया कि इस पेड़ को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म की तालीम हुई और सिपाहियों ने देखते ही देखते जंजीरों में जकड़ लिया। अगले दिन अफसर का नशा तो उतर गया, लेकिन पेड़ की जंजीरें नहीं उतरी। इस बेचारे पेड़ की किस्मत तो देखिए, बरसों बाद गुलाम मुल्क आजाद हो गया, लेकिन ये पेड़ आजाद नहीं हो पाया। तब से अभी तक 125 साल होने आए हैं, ये पेड़ जंजीरों में ही जकड़ा हुआ है। सवाल नंबर 6, लड़कों को जल्दी प्यार क्यों हो जाता है? दोस्तों, एक लड़का दिन में कई लड़कियों को देखता है। एक लड़का किसी भी खूबसूरत लड़की को पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठता है। एक सर्वे में यह भी कहा गया है कि एक पुरुष अपने हर दिन का 43 मिनट किसी भी देखने योग्य कन्या को घूरने में गुजार देता है। अब इसके बाद इसमें अचंभा नहीं है कि उन्हें जल्दी प्रेम कैसे हो जाता है। पुरुष दिखने में भले ही मजबूत होते हैं, पर वे भावनात्मक समर्थन के लिए अपनी महिला साथी पर भरोसा करने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसे में जल्दी प्रेम में पड़ जाना आश्चर्य नहीं है। पुरुष अपने प्रेम को छुपाते नहीं है, बल्कि ये दोस्तों को अपनी महिला साथी के बारे में जानकारी दे देते हैं और दोस्त इन्हें प्रेम में जल्दी डालने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी